हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू व्यूवर्स। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। वो है जो अब तक यानी कि बेसमेंट हाइट तक कितना खर्चा हो चुका है। ओके, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को आप देखिए शुरू से अंत तक। एंड इसमें देखिएगा क्या क्या मटेरियल लगा है। एक छोटा सा रूम है, जैसा आउटर टू आउटर मैं आपको बताऊंगा। 21 बाई 14 फीट का है आउटर। एंड इनर जो है अप्रोक्सीमेट 2 फीट 15 इंच का जो पन्ना आता है। पूरा आउटर जितना भी है ना, 15 इंच का दीवार डबल पन्ना, इसको हम बोला जाता है लैटेड स्टोन। और क्या क्या मटेरियल लाया गया और कितना खर्चा हुआ है अब तक खाली बेसमेंट उठने तक। अब देखिएगा, नॉर्मली हर कोई के पास इतना बजट नहीं रहता कि उन्होंने कॉलम का ही घर बनाए। ठीक है दोस्तों। अब मेरे जैसे जो ये टेम्प्ररी कोई बनाना चाहते हैं, या फिर जस्ट सिंगल एक रूम या फिर 2 रूम, एक रूम और एक किचन, इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को देखिए एंड मटेरियल का कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट से। सो व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किसको क्या बोला, क्या क्या लाया गया, कौन सा मटेरियल डंप किया गया यहाँ पर। ये है ब्लैक सैंड। इसका कॉस्ट जो है 3200 पर ट्रैक्टर है। एंड ये जो है वाइट सैंड, खासकर जो प्लास्टर पर्पस या फिर बांधकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके अलावा इसको हम बोले जाते हैं लैटेड स्टोन। ये लैटेड स्टोन जो है नेचुरल स्टोन है। और ये ज़मीन में जो पत्थर रहता है कंटिन्यू, उसको जो है काट के इस तरह से स्क्वायर शेप में बनाया जाता है। ये लैटेड स्टोन हो गया। ओके दोस्तों, मैं आपको कितना खर्चा हुआ है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके बाद पूरा डिटेल में आप देखिएगा वीडियो को। ये देखिएगा व्यूअर्स, फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रूम साइज आउटर टू आउटर 21 फीट, 21 बाई 14 फीट। इनर टू इनर जब आप देखेंगे तो 21 में से 2.5 फीट निकाल दीजिए, फिर उसके बाद 14 में 2.5 फीट निकाल दिए तो बच जाएगा अप्रॉक्सीमेट 12 बाई 19 मान लीजिएगा इनर टू इनर। इसके अंदर एक बाथरूम एक रूम आ रहा है। ओके, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं, एक किचन, एक सिंगल रूम और एक टॉयलेट रूम, टॉयलेट बाथ। सो फर्स्ट मैं मंगाया था ब्लैक सैंड। ये जो ब्लैक सैंड लाया था मैं 3200 रुपीज़ में। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंटरिंग। सो एक मार्किंग करने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद फुल मार्किंग किया गया। सो उसका जो कॉस्ट आता है 1000 या फिर 1500 रुपये तो चाहिए इसका कोना निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, कोना निकालने के बाद नेक्स्ट जो है लाइम पाउडर चुनना चाहिए। एक पैकेट चुनना चाहिए, 100 रुपये में मिल जाएगा। उसके अलावा एक बैरल चाहिए। बैरल जो मैं एक अच्छा क्वालिटी का लाया, 700 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक अवेलेबल रहेगा। सो ये जो है बैरल 1300 रुपये का। फिर उसके अलावा ये पीवीसी पाइप देख रहे हैं ना, 60 फीट का है। 60 फीट यानी कि 18 मीटर है अप्रोक्सीमेट। 30 रुपये के 28 रुपये के मीटर के हिसाब से लाएगा। और ये 540 रुपये का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, वो जो मिस्त्री जो मिला रहे हैं माल, बुट्टी बोलते हैं उसको, उस बुट्टी का जो कॉस्ट है 65 रुपीज़ पर हेड। एंड ये जो फौरा आप देख रहे हैं, इसका जो कॉस्ट रहेगा वो 120 ऐसा कुछ है। ठीक है। उसके अलावा एक बकेट लाया 60-70 रुपये का, ये हो गया। और उसके अलावा जो है वाइट सैंड, ये जो वाइट सैंड देख रहे हैं रिवर सैंड, इसका आपको 2 ट्रैक्टर मंगाएगा। पहले एक ट्रैक्टर फेंका गया, उसके बाद जो है दूसरा ट्रैक्टर डंप किया गया। एंड कभी भी आप लूज़ में लेते वक्त भी ट्रैक्टर चाहे आप किसके अंदर भी लीजिए, पर ट्रैक्टर के हिसाब से मत लीजिएगा, वेट के हिसाब से लीजिए तो ज़्यादा आएगा। बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं ट्रैक्टर से मंगाया था तो 7000 कुछ आया था। उसके बाद जो है 4 टन मंगाएगा तो 6600 में मिला। लगभग जो है 14000 का ये वाइट सैंड लाएगा था। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है लैटेड स्टोन। ये काला पत्थर, सॉरी ये लैटेड स्टोन, रेड स्टोन्स। इसका साइज़ 7/15, 7/15 का नॉर्मल जो यूज़ होता है, वर्ड 7/15 बोला जाता है। एंड इसका जो पर पीस जो है ना 17 रुपये पर पीस के हिसाब से रहता। बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं बिकॉज डंप करते वक्त या फिर ऐसे टूट जाते हैं। डिपेंड क्वालिटी, अगर ज़्यादा हार्ड होने से भी काम बहुत स्लो होता है। सो मीडियम हार्डनेस रहना चाहिए। ये जो है ना दोस्तों, मैं पहले एक लारी मंगाया था, 700 आए थे उसके अंदर। उसके बाद और एक लारी से डंप किया गया तो 1400 पत्थर। ठीक है। ये जो है ना 1400 पत्थर आए थे। 17 रुपये बोले तो आपको 23,000 हो गया इसका। 23,000 होने के बावजूद भी और एक 700 रुपये जो है पर ट्रिप जो है ना 300 और एक बार 400 ऐसा भत्ता लेते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है सीमेंट बैग। सीमेंट बैग अब तक
जो मंगाया गया था सीमेंट बैग, अब तक जो मंगाया गया था 9 बैग मंगाया गया। ये जो अभी 2 बचे हैं 9 में से, इसको 320 रुपये में कुछ चल रहा है रेट। ठीक है दोस्तों, उसका जो कॉस्ट हो गया सीमेंट बैग का करीब 3000 रुपये हो गया। उसके अलावा जो है पूरा कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेबर भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिया हूँ। सो 30,000 रुपये में जो है बेसमेंट हाइट 4 फीट, उसके ऊपर जो है ना और एक 11 फीट का रूम का हाइट आ रहा है टोटल में। ओके, बेसमेंट छोड़ को 11 फीट हाइट आ जाएगा। सो 30,000 रुपये के अंदर इसका इनका गुत्ता हुआ है। सामने की तरफ एक कट्टा और स्टेप्स आते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी जो है सीएमसी वाटर कनेक्शन, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, इधर सीएमसी का वाटर कनेक्शन है, उन्होंने प्राइवेटली लिए थे। तो उसके लिए जो है 10,000 रुपीज़ और ख़र्चा किया गया है। सीएमसी वाटर 24 आवर्स है, मतलब 2 दिन में एक बार 2 घंटे छोड़ा हो जाता है पानी, फुल प्रेशर है। सो एक बहुत बढ़िया मदद हुआ है इससे कि इसको मोटर लगाने का ज़रूरत नहीं, इतना प्रेशर है कि वो पूरा 2 मंजिल इमारत तक भी आप भेज सकते हैं, उतना हाई स्पीड से आते हैं पानी। क्यों बोले तो उधर आप एक टंकी देख रहे हैं ना, उस टंकी से पानी आता है, तो बहुत ही हाई स्पीड प्रेशर से आते हैं पानी। सो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। अब तक हो गया, फिर सीएमसी का हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है टिन शेड। वो छत चाहिए। ओके, रूम बनाने के बाद उसके ऊपर छाव के लिए छत चाहिए ना, तो टिन शेड लगाने के लिए उसका अभी वो मैं बताऊंगा अपडेट। रेक्टेंगल पाइप चाहिए उसको सपोर्टिंग के लिए, और फर्श चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी वो पेंडिंग है। एंड उसके अलावा जो है मैं एक 4 ट्रैक्टर जो है ना, 4 ट्रैक्टर जो है, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, 4 ट्रैक्टर लगाएगा अब तक। अभी और एक टिप्पर तो चाहिए, अब टिप्पर से मंगाना है, बिकॉज ट्रैक्टर से इसलिए मंगाए कि सभी तरफ से उन्हें डाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है टिप्पर से लाऊंगा मैं। एंड उसका जो कॉस्ट और एक 1800 से 2000 रुपये चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तक कितना कॉस्ट हुआ है टोटल मैं बताऊंगा। सिर्फ ये मटेरियल डंप किया गया, ये सब तो करीब 75,000 रुपये का खर्चा हुआ है अब तक। एंड एक रूम बांधना है बोले तो भी उतना आसान नहीं है। सो अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से एक फिनिशिंग तक आपको जो पैसे चाहिए ना दोस्तों, वो लगभग जो है ना, एक रूम बनाना है आपको, एक रूम या फिर एक छोटा सा 10 बाई 10 का रूम और 10-6 का जो है किचन बना है, तो 1.5 लाख रुपए का आराम से खर्चा हो जाएगा। एंड उतना आसान नहीं है एक सिंगल रूम बनाना भी, पैसे बहुत चाहिए दोस्तों। सो ये बगैर पिलर का है। एंड इसका पाया खोदने वाले, उसके अंदर और एक इंक्लूड कर लिएगा, जो पाया खोदते हैं ना, उन्होंने जो है लिए थे 2000 रुपये, वो भी आधा फीट से 9 इंच तक ही खोदे गया। सो उसके लिए अप्रॉक्सीमेट जो है ना 9 इंच से 1 फीट तक खोदा गया, बस उतना ही। एंड अभी ऐसा चल रहा है, वर्क इस तरह से हुआ है। उम्मीद है एक आइडिया मिला होगा आपको। अप्रॉक्सीमेट इतना साइज़ में रूम बनाना है तो आपको करीब 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए ईजिली खर्चा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक छोटी छोटी बारीक चीज़, यहाँ से यहाँ तक मिट्टी डालना बोले तो अब आपको 500 रुपये देना ही पड़ेगा एक वर्कर आए तो, ऐसा है। बिकॉज हम सोचते हैं कि घर बनाना उतना आसान है बोलते हैं, बट नहीं, बहुत मुश्किल काम है। एंड जो हम एस्टिमेशन निकालते हैं उसको, वो सिर्फ एक आपकी मन की तसल्ली के लिए है। वो एस्टिमेशन जो आप निकालते हैं ना, सिर्फ आपके मन की तसल्ली के लिए है। इधर जब आप साइट पे आते हैं तो आपको एक नया मुसीबत सामने करना पड़ता है। ये विदाउट प्लास्टर का है, और विदाउट प्लास्टर विदाउट छत का है, तो इतना खर्चा आ रहा है 1.5 लाख रुपए खर्च। अगर सेंटरिंग का रहा था तो मोर देन, इसी काम के लिए आपको अप्रॉक्सीमेट 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा हो सकता था अगर से कॉलम का रहा था तो। सो एक मोटा में मैं आपको बताऊंगा, फ़िलहाल इस 2021 में आपको एक रूम बनाना है, रूम, एक किचन और एक बाथरूम, तो 1.5 लाख रुपए इजीली खर्चा हो जाएगा विदाउट पिलर का घर, विदाउट प्लास्टरिंग, विदाउट स्लैब एंड विदाउट कंपाउंड वॉल, नथिंग। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे।